हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एस के सुमन। ठीक है सब लोग? खुश हैं एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं ना एकदम? चलिए आज ज्योमेट्री क्लास होगा, ऑर्थो सेंटर प्रीवियस क्लास में बताए थे, ठीक है ना, जिसमें कि थोड़ा सा उसी प्रीवियस क्लास में ऑर्थो सेंटर जो बताया ना स्टार्ट किया, मैंने पहला क्लासेस का, उसमें थोड़ा सा मीडियन का भी बताया, प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? और खुश हैं ना सब लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना? एकदम चल रहा पढ़ाई ठीक से, एकदम मन लग रहा है ना? ठीक है, ऐसे तैयारी करते रहिए और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है, सब ध्यान रखा कीजिए, ठीक है ना? इसलिए सबको भुला करके पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है? इसलिए दुनिया के बारे में परवाह करना छोड़ दीजिए, खुद के बारे में सोचिए, बहुत अच्छा होगा। आप सही तो सब सही, समझ गया ना? नहीं तो लोगों के बारे में सोचिएगा ना कि ऐसे सोचता है वैसे सोचता है तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि कुछ लोग तो, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। समझ में आ रही है बात ना? कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए भी नफरत करते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इज्जत करते हैं, इसलिए, ठीक है? इसीलिए सबको अच्छे लगना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? किसी की आंखों में खटकना भी ज़रूरी होता है, उससे पता चलेगा कि कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है और कौन आपके बारे में बुरा सोचता है, ठीक है ना? इसलिए तो बिंदास काम कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसी को सामान के साथ आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, एकदम बिंदास रहिए। चलिए, ऑर्थो सेंटर प्रीवियस क्लास में बताए थे। ऑर्थो सेंटर किससे रिलेटेड है? एल्टीट्यूड से, परपेंडिकुलर से, ठीक है ना? जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ऑर्थो सेंटर हो गया। यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। शीर्षलंबों के कटान बिंदु को जहाँ दो मिलेगा तीसरा वही मिलेगा, दो भी मिला देंगे तो आपका ऑर्थो सेंटर बनना है, एनी हाउ बनेगा, तीसरा भी वहीं जाएगा, उसी पॉइंट से जाएगा, ठीक है? उसी सेंटर से जाएगा। तो जैसे यहाँ पे D रखते हैं, यहाँ पे E रखते हैं, यहाँ पे F रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब इसमें आपको ये बात पता है कि जब यहाँ से मिलाए थे, मतलब ऑर्थो सेंटर जो बना है किस तरह से बना था, देखे थे आप प्रीवियस क्लास में, बताए थे कैसे बताए थे, क्या क्या इसमें यूज है आप देखे हैं, ठीक है ना? आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताए थे कि एक एक्यूट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है, इनसाइड। राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनता है, जहाँ पे 90 डिग्री का वर्टेक्स वहाँ पे बनता है ऑर्थो सेंटर। ऑप्टिक्स ट्रायंगल में कहाँ बनता है, तो आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल। और आउट या यहाँ के बारे में देखिए, इसमें देखिए पूछा कि ये ऑर्थो सेंटर यदि है किस ट्रायंगल का, इसके सामने अपोजिट में चल जाइए तो ABO का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। प्रीवियस क्लास में बताए थे, कैसे बताए थे आप देख लीजिएगा, और ज़रूर देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं, ठीक है? आगे बढ़ें। चलिए, अब यहाँ पे एक बात बताइए हमको, बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम देख लीजिए अच्छे से, ठीक है? अब आया वो सवाल थ्योरी विथ क्वेश्चन, ठीक है? देखिए, अब एक बात बताइए हमको कि यहाँ आपसे पूछिएगा, चलिए यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप बोलेगा कि ये ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर दिख रहा है, कहेगा ओ ऑर्थो सेंटर है, कहीं से भी मिला देगा ऐसे करके, आप बोलेगा कि ओ ऑर्थो सेंटर है ऐसे, तो एंगल BOC का वैल्यू पूछेगा आपसे। समझ में इतनी बात आ गई? तो देखिए बहुत सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये AD लंब है, ये भी परपेंडिकुलर है, और आप चाहे दो से काम चला सकते हैं, दो ही से भी, वैसे तीसरा भी इसे खींच देते हैं। देखिए इत्मीनान से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है? मान लीजिए D है, E है, F है, फिलहाल आपसे ये देखिए BOC पूछ सकता है, चाहे इधर AOC या AOB, कहीं भी कोई भी पूछ सकता है, ठीक है? तो अभी आप देखिए कि बढ़िया से देखिएगा कि एक बात बताइए कि ऐसे और ऐसे, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, लाइन और एंगल पढ़ाए थे, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाए थे, जाकर देख लीजिए लाइन एंगल,
ठीक है ना। पहला क्लास दिए थे ज्योमेट्री का, बहुत सुंदर तरीके से बताया, ऐसा कि कोई नहीं बताया वो। विश्वास नहीं तो देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। और देख करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उसमें। एक बात बताइए कि ये यदि 10 डिग्री है, 10 डिग्री, भी क्या हुआ 10 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से होता है, ठीक है ना। अब ये बताइए कि यहाँ पे AEOH ऐसे बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है एक तरह से, AEOH। अब आप ही बताइए, इसको आप बड़ा बनाते तो समझ में ज़्यादा आएगा अच्छा से। नीचे दिख रहा है AEOH दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो लिखा है ना, ये लाइन है, तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दिख गया। अब आप बताइए कि यदि यहाँ पे यदि हम देते हैं 70 डिग्री, तो ये कितना डिग्री होगा आप ही बताइए, क्योंकि चारों मिला के 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल, कहीं पढ़े होइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये तो 180 डिग्री हो गया, ये दोनों मिला के 180 तब पर 360 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 30 डिग्री लिखेंगे तो बताइए कितना डिग्री होगा, ये वाला जल्दी बोलिए। 150 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों मिला तो 180 थी, दोनों मिला के भी 180 होना चाहिए ना, ये दोनों मिला करके। मतलब अब यहाँ से देखिएगा, इसको हम फिलहाल ये मिटा देते हैं, ठीक है, कहीं कोई टेंशन नहीं। अब ये बताइए कि ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर था। अब आप बताइए कि ये 30 डिग्री है, तो ये 150 डिग्री होगा। अब इसको भी मिटा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए कि 150 होगा, तो ये भी क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 150 रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 150 डिग्री होगा। समझ में आ गया समझ में आ गया। तो ये 150 थी भी 150, इसके हिसाब से वर्टिकली अपोजिट एंगल से सब में कौन से, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब ये सोचिए, ये एंगल दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो ये 150 से 30 कैसे आया था देख लिए, आ गया ना। यहाँ से लेते AEOF है, यहाँ पे F लिखे हैं, तो यहाँ भी F लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, होता है कभी, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए कि जब ये 150 थी भी 150 होगा, मतलब ये दोनों सेम डिग्री, तो वही चीज़ तो यहाँ बना हुआ देखिए, ये और ये एंगल के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों मिला के कितना हो रहा है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है। मतलब है कि ये और ये ऑर्थो सेंटर रहेगा और सामने वाला एंगल रहेगा वर्टेक्स का, ठीक है। ये दोनों मिला के एंगल A और प्लस एंगल BOC कितना डिग्री, 180 डिग्री। मतलब जितना ये रहेगा 30, तो ये 180 में घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A, कोई टेंशन नहीं हुआ। समझ में आ गया बड़े, ठीक। देखिए इस पर कोई सवाल पूछेगा तो आप बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, तोड़ के समझा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं से भी आप किधर से भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम तो सामने लिए, आप इधर से भी ले सकते हैं, ऐसे भी खींच करके, बात एक पड़ेगा। तो अब इसमें सवाल आपसे पूछिएगा, तो आप बताइए यहाँ पे 70 डिग्री होगा, तो आप ही बताइए कितना डिग्री होगा, 110 डिग्री होगा। अब इसे में बोल देगा कि ये 40 डिग्री, तो एंगल BOC पूछेगा, तो डायरेक्ट बताइए क्या डिग्री होगा। ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 140 डिग्री बचेगा। कहते बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छा सवाल है। कहीं से भी आप पूछेगा वही फिगर वैसे बनेगा। देखिए A है, B है, C है, आप चाहे तो इससे लीजिए 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे लीजिए, तो यहाँ भी वही बात होगा, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल में ये 90 है, ठीक है, ये 90, ये क्वाड्रिलेटरल में देखिए ये यदि 30 डिग्री होगा, 150 थी 150 ये भी होगा, यहाँ पे वो है, तो A O B भी निकालेंगे तो वही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सवाल आपसे इस तरह देगा, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपसे सवाल यही देगा कि बताइए, क्वेश्चन देगा कि इन ट्रायंगल ABC O इज द ऑर्थो सेंटर। अब तो समझ में आ गया ऑर्थो सेंटर क्या है। एंड
एंड आपको दे देगा, मान ली ए है बी है, तो आपसे पूछेगा, दे देगा कि एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री, नहीं 30 नहीं देते हैं आपको, हम 20 डिग्री देते हैं। फाइंड एंगल ए ओ सी, फाइन, ठीक है। बस आप वो ऑर्थो सेंटर दे दिया, लेकिन संभाल के थोड़ा सा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिए, अब ए ओ सी है, अब ये देख लीजिएगा ए बी सी में, अब ए ओ सी पूछा तो ओ सेंटर, तो ए ओ सी ये पूछा, तो ए ओ सी के सामने कौन होगा, बी होगा। फिर से देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए इसको, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझिएगा, ए बी सी। अब यहाँ पे ए ओ बी पूछेगा, तो अब ये देखिए समझ लीजिएगा कि यदि ऑर्थो सेंटर में ए ओ सी पूछा तो क्या गायब है, यहाँ पे बी गायब है बड़ा एंगल में, तो एंगल बी ही देगा, क्योंकि ए ओ सी के सामने एंगल बी रहेगा। अब एंगल ए ओ बी के, तो एंगल यहाँ पे ए ओ बी पूछता तो आपको क्या देगा, यहाँ पे ये देखिए ना, तो ए ओ बी में गायब क्या है, सी, तो सामने में सी होगा, ये सी देगा, सामने वाला अपोजिट एंगल रहेगा, तभी मिला करके देखेंगे तो 180 डिग्री होगा। कहते बात समझ में आ गया, इसलिए टेंशन मत लीजिए। बी देगा तो यहाँ पे ए ओ सी पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और एंगल सी देगा तो एंगल ए ओ बी देगा, और एंगल यदि ए देगा तो क्या देगा, तो बी ओ सी देगा, बी ओ सी एंगल ए देगा, तो ठीक है। तो आप बिना फिगर बनाए भी बना सकते हैं। तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, 180 में घटा दीजिए 20 डिग्री, कितना बचेगा, 160 डिग्री। समझ में इतनी बात आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, बड़े समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह इस पर सवाल रहेगा तो आप बना लीजिएगा। अब इसका बहुत सारे लोग कहते हैं प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ये तो प्रूफ तो कर दिया डिग्री मान कर, कुछ डिग्री मान लीजिएगा। अच्छा फिलहाल आपको एक चीज़ आप दिखा देते हैं, देख लीजिए, इससे नॉलेज ही बढ़ेगा। यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ओ है, ये डी मान लेते हैं, ई है और एफ है, सारे एल्टीट्यूड है। समझ में आ गया। अब बढ़िया, यदि आपके पास दिमाग को एडवांस में पढ़े तो दिमाग को एडवांस रखना पड़ेगा, ठीक है। आप बताइए कि यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे ए है बी है सी है, यदि यहाँ पे एंगल ए कहें तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए होगा, ये 30 होगा तो 90 माइनस 30 होगा कि नहीं होगा। ठीक उसी तरह से आप हमको ये बताइए, यदि हमको एंगल यहाँ बी ओ सी निकालना है, बी ओ सी, तो ये देखिए इस ट्रायंगल में, ये देखिए ऐसे सी ई बी में, सी बी में देखिए ये यदि पूरा सी मान लीजिए सी है, ऐसे करके ये सी है और यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ई है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस सी मान ले सकते हैं, क्योंकि ये सी है ये है, ठीक है। तो 90 माइनस सी यहाँ पे कर सकते हैं। अब इस ट्रायंगल में एफ सी बी में, इसमें अलग से दे देते हैं हम आपको, ये 90 डिग्री है, एफ है, ये सी है, अब बी है। अब आप ही बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल इसका पूछ रहे, ये बी है 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि ये 20 होगा तो ये 90 माइनस 20 होगा, 70 डिग्री होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस कितना, बी लिख सकते हैं। अब आते हैं कि ये, अब ये एंगल निकालना है, ये वाला मिटा देते हैं फिलहाल, ये एंगल पूछ रहा है, तो एंगल बी ओ सी, देखिए ट्रायंगल के दो एंगल पता हो गया, ये वाला और ये वाला, ये कितना हुआ, तो आप ही बताइए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो कितना होगा, तो ये 180 में दोनों जोड़ के घटेगा, तो यहाँ भी देख लीजिए 180 डिग्री में से ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, 90 डिग्री माइनस सी प्लस 90 डिग्री माइनस बी, तो 180 डिग्री ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस 90 प्लस सी, और ये भी माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस भी होगा, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो 90 डिग्री और 90 माइनस में 180 डिग्री कट गया, अभी प्लस बी बचा, बी प्लस सी, एंगल बी ओ सी। समझ में आती, इसी बात आ गया। तो ए प्लस बी प्लस त्रिभुज में होता है 180 डिग्री, तो आप ही बताइए कि वहाँ पे बी प्लस सी आया है, तो बी प्लस सी बराबर क्या आ जाए, 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी प्लस सी की जगह पर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए, यानी कि बी ओ सी जो होगा 180 माइनस ए हो जाएगा। आप चाहे तो एंगल बी ओ सी, आप ए को इधर ले आइए तो 180 डिग्री, आप जैसे ही याद रखिए, ये एंगल दोनों मिला करके ये मिटा देते हैं फिलहाल, दोनों मिला के 180 डिग्री, या ये निकालना हो तो 180 में से सामने वाला एंगल घटेगा। कितनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया ना। ठीक है, देखिए समय कितना बच रहा है जी।
तो इस पर सवाल आता है, आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेहनत कीजिए, फिर इसके आगे और बताएंगे हम। और छोटे छोटे क्लास लेकर के आप जल्दी से जल्दी कभी भी देख सकते हैं। जाके क्या लंबा लंबा क्लास पर देखते हैं, सब लोग नहीं देख पाते एक वन टाइम में, समझ नहीं रहता आप लोग के पास। चलिए आज देखते हैं, फिर इसके आगे हम बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके आगे भी नहीं छोड़ना है, आराम से देखिएगा। क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा घुमा के देगा। ये तो सीधा सीधा सवाल है, और सीधा सीधा सवाल ही पूछा है। कभी कभी यही दे देगा आपको, और यही पूछे तो क्या दिक्कत, 180 में ये दे देगा, मान ली कि 100 डिग्री, इसके बारे में पूछे तो क्या बताइएगा, 80 डिग्री, दोनों मिला के 180 डिग्री होता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, कब एंगल ए रहेगा तो बी को सी देगा, बी रहेगा तो बी में बी देगा, बी सामने देगा तो यहाँ से ए ओ सी रहेगा। समझ में इतनी बात आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज रखें तक एक क्वेश्चन दे देते हैं, बना सकते हैं, बना दीजिएगा, नहीं तो अगली बार देखेंगे। एक दे देते हैं वैसे क्वेश्चन जाते जाते, देखिए तो आंसर क्या होगा देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन फिगर में दे देते हैं, ABC, O इज ऑर्थो सेंटर, बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंगल AOB पूछ रहे हैं, एंगल AOB दे देते हैं आपको 80 डिग्री, एंगल AOB सब 80 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू कितना डिग्री होगा, एंगल C, ये सवाल आपको बताना है। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, इसी उसामान के साथ फिर देखते हैं, फिर अगले क्लास में देखेंगे। आज रखेंगे तक, ऑल द बेस्ट, ठीक है। और लाइक यदि समझ में आया, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना। शेयर भी करना है आपको। अपने तक सीमित नहीं रखिए तो फिर दिक्कत होगा फिर, ठीक है। आज रखेंगे तक, ऑल द बेस्ट।